हेलो बच्चों, एक आपके सामने चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझना है बेटा। क्वेश्चन में आपके सामने ये आपके इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन में दो अननोन नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई। हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड, यानी हमें क्या बताना है बेटा? हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। इसे क्या बताने हैं? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। बेटा आप बच्चों को ध्यान रखना, एक्स और वाई की अगर हम यहां पे बाउंडेशन हटा दें, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं, तो यहां पर फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन होंगे तो ये ध्यान रखना, उसमें आप क्या करोगे? बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन आ रहे हैं, अगर सॉल्यूशन बोलेगा तो इनफाइनाइट, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलना है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको जो सॉल्यूशन बताना है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कह रहे हैं? इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इंटीजर अगर है तो आपको ये क्लियर हो गया, एक्स और वाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। जीरो पॉजिटिव की लिस्ट में नहीं आएगा। जीरो से बड़ा इंटीजर 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन यानी एक्स वाई बोथ दोनों की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, यानी वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन वाकई में मेरे लिए एक चैलेंजिंग सवाल है, लेकिन आप इसको करना सीखो। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू, आपके सामने लिखा है एक्स वाई प्लस 61। अब फील करना बेटा, एक्स और वाई मेरा पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। यहां से बात क्लियर हो गई, राइट साइड मेरी पॉजिटिव है तो ये भी बात क्लियर है कि लेफ्ट भी हमारी पॉजिटिव होगी। और लेफ्ट के पॉजिटिव होने के लिए एक्स का क्यूब वाई क्यूब से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर यह बात भी क्लियर हो गई कि एक्स हमारा वाई से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो आप नंबर रखोगे तो वो वाई इसमें रखोगे और उसका क्यूब और इसका क्यूब घटाने पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, तभी तो बनेगा। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो यूज किया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्स क्यूब है बेटा, एक्स वाई सब। तो यहां पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए माइनस का बी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इन दोनों का इनटू, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 61। ठीक, तो यहां पर हमने लिखा x माइनस का y और यहां पर क्या कर दिया बच्चों, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई के टर्म में ही बनाया। उसके लिए मैंने क्या किया, 2xy माइनस किया और 2xy प्लस किया, इसलिए ताकि x माइनस वाई के टर्म में बन जाए। और ये हमारा होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, और उसके साथ एक और xy ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy। वो 2xy के साथ ये xy ऐड होगा 3xy और ये होगा xy प्लस का 61। क्लियर करें, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने क्या किया, इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा x माइनस वाई और xy में चल रहा है। हमने यहां पे फील कर लिया कि x माइनस वाई को हमने m मान लिया। बार बार x माइनस वाई लिखना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेस्ट है इसको n लिख देते हैं। तो यहां पर x माइनस वाई की जगह m पुट कर दिया और यहां पर भी पुट कर दोगे m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और एक्स वाई की जगह n रख दिया तो 3n, और इज इक्वल टू यहां पर भी n प्लस का 61। और आप बच्चों को बता दे m और n हमारा पॉजिटिव ही होगा। कैसे? देखो इधर, आपको मालूम है x की वैल्यू y से बड़ी है, कोई चीज बड़ी है कोई चीज छोटी है, और बड़ी में छोटी को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव। ये एक्स वाई हमारा
इंटीजर है, जिसलिए m और n भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दो नंबर इंटीजर को अगर माइनस करोगे, ऐड करोगे, इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इंटीजर ही होगा। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद m का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करोगे तो m क्यूब हो जाएगा, प्लस m का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में करोगे 3mn हो जाएगा, इज इक्वल टू n प्लस 61 हो गया बेटा। तो यहां पर n को इधर ट्रांसफर करो, 3mn माइनस का n इज इक्वल टू 61 माइनस m क्यूब। हम क्या कर रहे हैं, n को निकाल ले रहे हैं m के टर्म में, तो n कॉमन लिया, 3m माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर होगा 61 माइनस m क्यूब, और यहां से n इक्वल टू 61 माइनस m क्यूब डिवाइड में 3m माइनस 1। देखो इधर एक बात तो क्लियर हो गई मेरे बच्चों, एक बात तो आपको क्लियर है कि यहां पर जो हमारा m और n है, फिर से सुन लीजिएगा, जो ये हमारा m और n है ये भी आपका इंटीजर है बेटा, m और n आल्सो इंटीजर। और वो भी कैसा इंटीजर, देखो इंटीजर बोल रहे हो मेरे बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखना इंटीजर ना बोल के क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा m और n पॉजिटिव इंटीजर है। जब यार इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाता है ना तो हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तो ये m और n पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा ये बताइए m और n भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, m और n भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हमारे पास तो लाखों करोड़ों इंटीजर होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4, तो ये m की आप बहुत सारी इंटीजर, लेकिन ये जरूरी तो ना भैया m कुछ रखोगे इंटीजर, m भी तो आप m पॉजिटिव रखोगे तो n भी तो पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। ऐसा तो ना हम m रख रहे हैं n कुछ और आ रहा है, n भी ऐसा ना हो फ्रैक्शनल में आ जाए। m और n दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे बेटा, ठीक है, दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो अब समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे तो m की करोड़ों वैल्यूज हैं, कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू रखे। तो देखो इसके लिए तरीका सिंपल है कि हमारा ये पॉजिटिव है ना, तो हमारा राइट साइड भी पॉजिटिव होगा, राइट साइड भी पॉजिटिव होगा, और ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा। कैसे, क्योंकि m अगर 1 भी रखोगे तो भी ये क्या है, ये 2 पॉजिटिव। अब m 1 के बाद, और भैया m देखो 0 होगा नहीं, क्योंकि m आपको मालूम है पॉजिटिव इंटीजर है, 0 होगा नहीं, तो m क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये -1 फिक्स है, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, जिससे ये क्लियर हो रहा है। अच्छा ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा m की कौन कौन सी वैल्यू होंगी। चलो देखो इधर, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव कर दिया। अब ये पॉजिटिव कर रहे हैं तो 61 ग्रेटर देन m क्यूब हो गया, यानी m क्यूब की वैल्यू हमारी लेस देन 61 होगी, और हमें ऐसा m का मान ढूंढना होगा जिसका क्यूब करने पर 61 से छोटा हो जाए। तो हमारी कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, एक तो बेटा 1 है, एक 2 है, 2 का क्यूब करोगे वो भी 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे वो भी आएगा, लेकिन 4 का क्यूब करने पर 64, यानी जो कि ज्यादा आ रहा है, यानी m की केवल ओनली 3 वैल्यू ही पॉसिबल होंगी। आप ऐसे रखोगे तो करोड़ों m इंटीजर हैं, m पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें n इंटीजर नहीं आ रहे होंगे। यही 3 में डाउट है, इन्हीं 3 m की वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं n कब इंटीजर आ रहा है, तो इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों वैल्यूज को रखने में दिक्कत है। तो अब हमने क्या किया, m आपका 1 रखा, जब m आपका 1 रखा चेक करो n कितना आ रहा है। जब यहां पे 1 रखोगे तो 61 माइनस 1, यहां पे 1 रखोगे ना तो 60 माइनस 1 यानी 60 डिवाइड में यहां पर 1 रखोगे तो 3 माइनस 1 2, तो ये हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया भैया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और m अगर 2 रखते हो तो n कितना आ रहा है जरा चेक करेंगे। m 2 रखोगे तो 61 माइनस 2 का क्यूब यानी 8, 61 में 8 माइनस करोगे 53 डिवाइड में इधर 2 रखोगे 3 दूनी 6 में 1 घटाओगे 5, ये वाला इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी m आपका 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें n इंटीजर कहां 5 डिवाइड कर पाएगा, पॉइंट में आएगा, वो इंटीजर होना चाहिए ना पॉजिटिव इंटीजर। चलो m इक्वल टू 3 रखिए, m इक्वल टू 3 रखेंगे तो n इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा m इक्वल टू 3 रखेंगे तो 61 माइनस का 27 डिवाइड में, और यहाँ पे 3 रखो, 3 दिया 9 में 1 घटाओगे 8, और ये अब माइनस करो 11 में 7 या 4, 5 में 2 गया 3 डिवाइड में, ये भी कहां कट रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वाला पॉसिबल, यानी m की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। m का मतलब है कि यानी आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा कि हमारा m का मतलब
x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, m मतलब m की वैल्यू 1 रख दोगे, 1 होगा, और एक्स वाई यानी n कितना होगा 30, n आपका 30 हो गया। तो अब बताओ, आप खुद इतने समझदार होनहार हैं, कौन सी एक्स वाई की वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करेगी। इन दोनों में एक का अंतर का मतलब इनमें एक ये इससे एक बड़ा होगा, यानी एक्स और वाई मैंने कहा था एक्स वाई से बड़ा, यानी एक बड़ा है बस। देखो क्योंकि घटाने पर ये 10 तो ये, लेकिन उनको गुणा करेंगे 30। अब खुद दिमाग लगाओ, कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनमें दोनों में एक का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी, एक्स आपका 6 होगा, वाई आपका 5 होगा। देखिए आप रखिए, इसमें रखिए 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 5 1, और 6 पंजे 30, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका हमारा जो सॉल्यूशन होगा, आंसर जो होगा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5, ये हमारी क्या है, इस इक्वेशन का पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर यहां आपसे पूछता नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो ओनली वन सॉल्यूशन, ये हमारा एक ही सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए सपोज ये ना करें तो फिर सर कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपने तो कह दिया 6 माइनस 5 वो तो चलो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर दूसरा और करना पड़े तो कैसे करेंगे, हो जाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, एक्स वाई इक्वल टू कितना है 30 है, तो यहां से x निकाल लो, कितना होगा 1 प्लस वाई, माइनस वाई उधर गया, प्लस वाई इसमें पुट कर दो। x की जगह रखेंगे 1 प्लस वाई, ब्रैकेट में y इक्वल टू 30, y का पहले वाले मल्टीप्लाई y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, तो ये y स्क्वायर प्लस का y और ये माइनस का 30 इक्वल टू 0 इधर आ गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर क्या होगा, प्लस 5 माइनस का 1 माइनस 6, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 30 आएगा, जोड़ोगे तो गड़बड़ होगा। 6 और माइनस 5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 30 आ रहा है, और जोड़ने पे ही आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए। अब इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6 और माइनस 5, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारा x और y पॉजिटिव इंटीजर है। तो आ तो गया, y अगर 5 आएगा तो y 5 आएगा तो x कितना होगा, इसमें 5 रख दीजिए, तो 5 प्लस 1 ऐड करोगे 6, यानी x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 5, ये हमारा क्या होगा उस इक्वेशन का बेटा सॉल्यूशन। तो देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए आप हमें जरूर देखते रहें। थैंक यू।